हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज हम अपने इस लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ योर पारेटोज लॉ ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले मैंने आपको एंजल्स कर्व करवाया था, अब हम करते हैं पारेटोज लॉ ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, इनकम के ऊपर मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स बता दिए हैं। अब हम इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं कि हमने इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे करना है। देखो, पारेटोज लॉ का क्या मतलब है। देखो, सबसे पहले विल्फ्रेडो पारेटो वो द फर्स्ट मैन, इन्होंने क्या किया, ही इज द फर्स्ट मैन टू मेक एन एक्सटेंसिव स्टडी फ्रॉम ए स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इन्होंने क्या स्टडी की है, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, कि जो अलग अलग हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो इन्होंने उसके ऊपर स्टडी की है कि जो इनकम हम चेक कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट, हम स्टेट वाइज देखो अलग अलग क्या कर रहे हैं, इनकम्स की बात करें। अब जैसे मान लीजिए हम अलग अलग सिटीज़ की बात करते हैं, अलग अलग स्टेट की बात करते हैं, तो अगर मैं पर्टिकुलर किसी सिटी की बात करती हूँ तो मैं क्या बोलूँगी कि दिल्ली में हर एक मेंबर्स की या एक फैमिली की इनकम इतनी हो जाती है। अभी आप लोग यमुनानगर में रह रहे हो तो यमुनानगर में फैमिलीज़ की जो इनकम है वो इतने के अराउंड हो जाती है। तो वो डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, या फिर हम क्या कह सकते हैं, ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, कि हरियाणा में इतना है और यूपी में इतना है, तो हम डिपेंड करते हैं। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर क्या किया, एक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पारेटोज लॉ। तो वो हमें यहाँ पर क्या कहता है, हिज फेमस लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, उन्होंने 19th और 20th सेंचुरी में ये वाला प्रोनाउंस किया था। प्रिलिमिनरी बेसिस हिज आर्ग्यूमेंट एंड रीजनिंग ऑन द एम्पिरिकल स्टडी ऑफ द इनकम डाटा ऑफ द वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एट द डिफरेंट टाइम्स। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन सब के ऊपर सारा कुछ स्टडी किया, उनकी आर्ग्यूमेंट और उनकी रीजनिंग हर एक चीज़ को हमने